नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम कैमरे पे इस वक्त मौजूद है और कल हमने आपको इसी ब्रिज की तस्वीर दिखाई थी, चेताया था कि ये ब्रिज अच्छी स्थिति में नहीं है। रात भर की तेज बारिश को नहीं झेल पाया बालासन ब्रिज। आप देखिए, ये सूटकेस बह के आ रहा है, यहाँ तक कि नदी और ये जो वैकल्पिक ब्रिज है दोनों समान हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, उचित कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कल हमने जो तस्वीर दिखाई थी, जो हमने चेतावनी दी थी, जिस चीज का भय था, आखिरकार वो भय सत्य में बदल चुका है। आप ये तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तेज रफ्तार से पानी निरंतर बदस्तूर बह रहा है। ये काफी परेशान करने वाली तस्वीर है। तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी और हमने आपको यह भी बताया था, जब ऑफ द कैमरा हमारी बात हुई थी कुछ इंजीनियर से जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि इस ब्रिज की आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, किसी वक्त किसी क्षण भी ये ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा। तेज बारिश ने आखिरकार जिस बात की आशंका जताई जा रही थी और जैसा इंजीनियर्स ने भी कहा था कि किसी वक्त भी ये ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, तो अब तस्वीर सामने है। देखिए, हम ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज बारिश ब्रिज को अपने धारा में बहा ले गया। बालासन ब्रिज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही थी, ये आशंका कहीं ना कहीं सबके मन में ये घर किया हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ की भी हम आपको तस्वीर दिखा दें। देखिए, डेडलाइन दिया हुआ था कि इस वर्ष तक जो तीसरा खंबा क्षतिग्रस्त हुआ था उसे तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक डेडलाइन क्रॉस हो चुका है और अब भी तीसरे खंबे का जो रिपेयरिंग का काम है, वो मरम्मत का काम है, अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस बीच में बालासन नदी का ये विकराल रूप हम आपको दिखा रहे हैं और अभी तो फिर भी आपको मौसम छुटपुट दिख रहा है, कहीं बादल है तो कहीं धूप है, लेकिन इस बीच में हम आपको दोबारा बता दें कि कब बारिश हो जाए इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है, ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। लेकिन एक सत्य जो हम सभी जानते हैं, जो हमने कल भी बताया था कि ये ब्रिज किसी वक्त भी अपना दम तोड़ सकती है। और देखिए, कुछ इस तरह से, हालांकि क्या नाम है आपका? आप लोकल हो क्या? लोकल हो? क्या कर रहे हो आप लोग? काम कर रहे हैं। हिंदी तो काम करते। कब से कर रहे हो ये? लोग तो वाला मिट्टी डालने होगा। ये लोग कब से आप इनके साथ हैं? हाँ, हमारे साथ है। ये आपके साथ है? कब से यहाँ पे काम चल रहा है? सुबह 7 बजे तक। 7 बजे से काम चल रहा है। तो सुबह जब 7 बजे आए थे उस टाइम में क्या था और ज्यादा खराब था क्या? बनना पानी से सब चला जाएगा। पानी ऊपर था? हाँ, ऊपर पानी था, पानी गिरा से सब चला गया। मतलब ये जो पानी है वो क्या ब्रिज के ऊपर से बह रहा है? हाँ, ब्रिज के ऊपर से पानी चल रहा है। क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन। साहबुद्दीन साहब से हमने बात की, आपने सुना उनको कि वो यहाँ पे सुबह 7 बजे से काम पे हैं, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि साथ में उन्होंने कहा कि जब वह सुबह 7 बजे आए थे उस वक्त का मंजर कुछ और परेशान करने वाला था। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, जो वैकल्पिक ब्रिज है, जिसकी आयु की गारंटी किसी ने भी नहीं ली थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं ब्रिज में ही था। ये वैकल्पिक ब्रिज है, ऑल्टरनेट ब्रिज बनाने की बात कही गई थी। लेकिन हम आपको एक और सत्य बताना चाहते हैं, जिसके साक्ष्य मैं खुद भी हूँ। मैंने कई दफे हैवी व्हीकल को इस ब्रिज से गुजरते हुए देखा है, कई दफे, लेकिन उस हैवी व्हीकल के रोक टोक के लिए प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे नजर नहीं आया। जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल ये सत्य सबके सामने आना ही था और अब जो सत्य है वो आपके सामने है। नदी का पानी सड़कों पे आ रहा है, दूसरी तरफ बहाव जो तेज है। कल हमने दिखाया था कि इसी तेज धार वाले नदी में
छोटे बच्चे, बेहद कम उम्र के बच्चे स्टंट कर रहे थे, वो भी काफी परेशान करने वाली बात थी, काफी चौंकाने वाली बात थी। अब दोबारा बता दें, बालासन ब्रिज पे इस वक्त हम खड़े हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कल एक नहीं दो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां हमने आपको दिखाया था, एक तरफ जहां हमने दिखाया था कि इस नदी में छोटे बच्चे स्टंट कर रहे थे। हालांकि हमारे दर्शकों ने ये भी तंज कसा था कि इन बच्चों को कुछ नहीं होगा, इन्हें तैरना आता है। तो मैं उन दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि हादसे उम्र देख के नहीं आता, एक्सपीरियंस देख के नहीं आता। हादसे होते हैं, किसी को वो पूछ के नहीं आता। तो हादसे आप चाहे जितनी भी एक्सपर्ट हो, आपने कई दफे देखा होगा। कल ही की बात मैं पढ़ रही थी, जब पैराग्लाइडिंग करते वक्त पायलट और उसमें जो सवार व्यक्ति थे, उन दोनों की मृत्यु हो गई। पायलट एक्सपर्ट होता है, लेकिन वही मैं आपसे समझाना चाह रही थी कि छोटे बच्चे भले ही बहुत काबिल हो, बहुत अच्छे तैराक क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह का ये मंजर है और जिस बहाव में, जिस प्रचंड रूप में बालासन नजर आ रही है नदी, वो कुछ भी हो सकता था। दोबारा एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये बालासन नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय शाह ने लिखा है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुलेंगी। देखिए, इस पे तो प्रशासन की नज़र पहले पड़नी चाहिए थी, लेकिन हमने कहा था कि क्या तो दोबारा बता दूं, जो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, तो बंद हुआ था ना गाड़ी, कोई रिक्स नहीं होता। तो दर्शक जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक अपडेट दे दूं कि कल लगभग जो कुछ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, और मैं आपको बता दूं, अच्छा, पूर्वा शिरिंग जी ने लिखा है, वेयर इज इट मैम। ये बालासन ब्रिज है जो आपको ठीक उत्तरायण माटीगाड़ा जब आप आते हैं, तो उस वक्त उत्तरायण क्रॉस करने के बाद जब आप माटीगाड़ा में आते हैं तो आप ठीक उस ब्रिज के सामने ये वैकल्पिक ब्रिज बनाया गया था। और पिछले साल तेज बारिश में ये खंभा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे बताया गया था, दावा किया गया था कि अगले साल तक इसे बारिश के मौसम के पहले तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि बारिश पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, बावजूद इसके अभी तक इसकी मरम्मत का काम नहीं हुआ। मरम्मत का काम भले खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन इस बीच में जो वैकल्पिक ब्रिज बनाया गया था उसने दम जरूर तोड़ दिया है। तो हम आपको बता दें कि कुछ प्रशासनिक लोगों से जब हमने बात की तो ऑफ द कैमरा जो रिकॉर्ड हमारे पास, जो जानकारी हमारे पास आई, उसके मुताबिक, हालांकि जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं, हम आपको बता दें कि इस ब्रिज पे यहाँ से भी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि कब ये रोड दम तोड़ दे इसका कहना बहुत मुश्किल है। कब ये बीच से ही टूट जाए ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हम आपको बता दें, अच्छा गार्ड दादा, आपकी रात में ड्यूटी थी? अच्छा, सही रात सिक्योरिटी में थे। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ में 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में यहाँ पे कब से, ब्रिज पे कब से? 1.5 महीना पर है। आज रात में आप थे? रात में था, दिन में हमारा। ये ब्रिज कब ऐसी हालत हुई, कब टूटा? रात 12 बजे से जल भरा हुआ, जल भरा हुआ, भरा हुआ। प्रशासन के लोग कब आए? हाँ, कल रात में था, रात में ड्यूटी था। क्या नाम है आपका? सुशांत शाह। सुशांत शाह। सुशांत
सुशांतो शाह। हाँ। सुशांतो शाह जो यहाँ पे सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, वो इस जगह की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन सुशांतो जी ये बताइए, जब आपकी ड्यूटी थी तो हैवी ट्रक यहाँ से कैसे गुजर रहे थे? हमने तो कई बार देखा है। हेवी ट्रक तो যায় না, যা তো উপর দিয়ে যাচ্ছে যা नहीं, ট্রাক। मैंने तो देखा है कि यहाँ से हेवी व्हीकल ও गुजरते हैं। দূরত্ব যারা খুব জানে বেশি যাচ্ছে না, কম যাচ্ছে, দু একটা যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? ওই ওটা যে। তো কমপ্লিটলি প্রতিবন্ধিত না। না হেভি যাচ্ছে না তো, খুব কম যায়। ওই এক দুটো যায়, মানুষ বন্ধ করেছে এখন, যা বন্ধ করেছে। बंद है, लेकिन कभी कभार यहाँ से वो निकल जाता था, हैवी व्हीकल यहाँ से गुजरते थे। फिलहाल बंद है। और हम आपको बता दें कि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो प्रशासनिक लोगों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि ये बात जानकारी दी कि 2:30 बजे, रात के लगभग 2:30 बजे इस तरह का जो स्थिति आप देख रहे हैं, अचानक से ही विकराल रूप नदी ने ले लिया। हालांकि नदी को हम दोष नहीं दे सकते हैं। हर वर्ष बारिश के महीने में कुछ ऐसा ही मूड होता है, कुछ ऐसा ही नजरिया देखने के लिए मिलता है। लेकिन वैकल्पिक ब्रिज को लेके लगातार लोगों की चिंता बनी हुई थी। लगातार हमने आपको कल भी बताया था, एनडीआरएफ जो सिविल डिफेंस के लोग जो यहाँ पे राहत कार्य के लिए, कल हमारे पास वो तस्वीरें भी आई थी जब यहाँ पे लोग पहुँचे थे, उनके पास बोट इत्यादि था। लेकिन अब वो जो गाड़ी आप सफ़ेद और नीले रंग की दूर जो अपने मोबाइल स्क्रीन में गाड़ी देख रहे हैं, वो सिविल डिफेंस की गाड़ी है। और यहाँ पे भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं जो ऑरेंज कलर का जिन्होंने तो ये तस्वीर बालासन नदी की है। और मुझे वो दिन भी याद आ रहा है जब हम बारिश में भीगते हुए, उस टाइम में मेरे प्रतिनिधि सोनी शर्मा भी आए थे और हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से बारिश के बाद वो खंभा क्षतिग्रस्त हो गया था। और लगातार हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था, ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह, क्योंकि दावा तो बहुत किया जा रहा था कि इस वर्ष बारिश के पहले वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक ब्रिज को लेके कहीं ना कहीं हर कोई, इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार थे कि ऐसी स्थिति हो सकती है, ये चैलेंजेस आ सकते हैं। ये सभी के मन में डाउट था, प्रशासन भी इस चीज़ को समझ रही थी। लेकिन करे तो क्या करे, वहाँ पे जो दिख रहे हैं ब्रिज वो तैयार नहीं है, अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है। हालांकि नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि देखिए नदी का जो लेवल है और जो रोड का लेवल है वो दोनों सामान्य हो चुका है। फोटो खिंचा हुआ है लेकिन हम गिर नहीं खिंचा हुआ है उस दिन अभी कोई तो अब धूप निकल गई है। आप देखिए कि बादलों को चीरते हुए सूर्य देव नजर आ रहे हैं। ये दर्शन कई दिनों बाद हो रहे हैं सूर्य देव के। लेकिन इस बीच में जो बारिश है वो लगातार बदस्तूर जारी थी और उसी तेज बारिश का ये परिणाम है कि आज ये बालासन ब्रिज टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो देखिए वहाँ पे राहत कार्य जारी है। इस बीच में जो लाइट व्हीकल है, जैसे दोपहिया वाहन की अगर हम बात करें, वो यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से गुजरना अपने आप में खुद की सेफ्टी को भी समझते हुए लोगों को यहाँ से गुजरना चाहिए, क्योंकि स्थिति हम आपको दोबारा बता दें कि नदी का जो जल स्तर है वो कहाँ तक आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रोड और जो पानी की नदी का लेवल है वो दोनों सामान्य। आप लोग स्थानीय लोग हैं, आपने कब देखा ऐसा? हमने देखा, आपने देखा था? तो सिविल डिफेंस के लोग वहाँ पे उनकी तैनाती है। इस बीच में आप ये देखिए कि पूरे बस्ती तक वो जो सामने आप
तो नदी का जो जल स्तर है देखिए उस बस्ती तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ हम यहाँ की तस्वीर दिखा दें तो अंदर से ये रोड खोखला हो गया है। यहाँ पे देखिए अंदर से पूरी तरह से ये टूट के, और ये शुभम जरा दिखाइए कि ये जो सड़कें थी वो किस तरह से टूट के, ये देखिए यहाँ पे भी ये क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये दरार पड़े हुए हैं, और नीचे भी आप देखिए कि जो काम किया हुआ था रोड का वो पूरी तरह से अब जल में मिल चुका है। हालांकि राहत कार्य जो है कि किसी तरह की अगर जनजीवन की बात करें तो उसमें कोई नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। ये सामने आप तस्वीर देख लीजिए, जो दो पहिया यहाँ से गुजर रहे हैं उसे प्रशासन के द्वारा बार बार सचेत किया जा रहा है, लेकिन बावजूद लोग अपने रिस्क पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ से गुजर रहे हैं। तो पूरी खबर हमने आपको बालासन नदी से दी। कल भी हम यहाँ पे मौजूद थे, कल भी हमने आपको दो अलग अलग तस्वीर दिखाई। उन दोनों ही तस्वीरें जो थी वो परेशान करने वाली थी, क्योंकि पहले तस्वीर में आपने देखा था कि किस तरह से जो आसपास के छोटे बच्चे हैं, बेहद कम उम्र के बच्चे इस नदी में छलांग लगा रहे थे। हालांकि उनके लिए वो एक खेल था, लेकिन वो खेल काफ़ी घातक हो सकता था अगर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है तो। दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑफ द कैमरा जब हमारे विभाग के लोगों से बात हुई, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस ब्रिज की आयु ख़त्म हो चुकी है। ये ब्रिज किसी वक्त, किसी क्षण भी कोलैप्स हो सकता है। और देखिए तेज़ बारिश ने ठीक जो भविष्यवाणी की गई थी वो उस भविष्यवाणी पे मुहर लगा दी। तेज़ बारिश, रात भर बारिश हुई है, रात भर क्या पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन कल रात जिस तरह की बारिश थी, कहीं ना कहीं सभी इस बात के लिए तैयार थे कि सुबह जब उनकी आंखें खुलेंगी। देखिए प्रशासन की तरफ से यहाँ पे सभी को रोका जा रहा है। तो देखिए कल जो विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, आज वो भविष्यवाणी सही होगी। रात में जब लोग सोए थे तो कई लोगों की इस बात को, खास तौर पे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें तो रात भर ये सोच के नींद नहीं आई होगी कि सुबह जब उठेंगे तो बालासन की ये जो वैकल्पिक ब्रिज बनाई गई थी वो किस हालत में होगी। तो हालत अब सामने है, लेकिन प्रशासन के लोग सचेत हैं, और पूरी तस्वीर हमने आपको कल भी दिखाई थी कि क्या सब कुछ खत्म होने के बाद सोचा जाएगा या फिर सही वक्त रहते कदम उठाया जाएगा। तो अब आप तय कीजिए कि मेरी कौन सी बात सही हुई। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।